नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू भाइयों को सलाम। अल्लाह तबारक ताला ने कायनात में तमाम मखलूक इंसानी को फितरत पर पैदा किया है। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला, ये तो अपने मुकद्दर की बात है। कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई शख्स किसी को कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह के ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह के पास है। हाँ, मगर इल्म, जुस्तजू, मेहनत इंसान की तकदीर को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अक्सर साथी तांबे और चांदी और दूसरी चीज़ों को उसके मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। कलमी शोरा आधा किलो ले लें, सज्जी सफ़ेद आधा किलो, चूना अनबुझ आधा किलो, निशादर आधा किलो। कलमी शोरा, सज्जी सफ़ेद, चूना तीनों को भिगोकर पानी में रख दें और इसका मुकत्तर नमक बनाएं। जब ये नमक हलवे की तरह हो, सुखाना नहीं है इसको उतार कर इसकी रोटी सी बनाकर दरमियान में निशादर इसके रख कर अब मदार के 50 पत्ते इसके ऊपर नीचे रख कर रोगनी हांडी में फिक्स बंद करके जो जगह खाली रह जाए उसको रेती से भरकर बंद कर दें। और इसके नीचे आग जलाएं कि पत्तों का पानी निशादर पी ले। जब एक तरफ से पत्तों का पानी निशादर पी ले, फिर उल्टकर हंडिया को पकाएं। जब तीनों चीज़ों का पानी ये निशादर पी जाए, चौदह घंटे ये आग पर आप 3 अमल कर लें। निकाल कर निशादर को हवा ना लगे, फ़ौरन इसको किसी शीशे वाली बोतल में बंद रखें। 1 ग्राम यह निशादर अगर आपकी सज्जी शोरा और चूना बिल्कुल सही है तो 5 तोला तांबे को तदाबी करने की ताकत रखता है। एक और नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 5 तोला पारा मुसफ़ा भूखा, पारे को भूखा कर ले, सब साथी जानते हैं। 5 तोला सुबल फाल बलोरी और 5 तोला कुश्ता फलाद जो हीरा कसीस से निकाला होता है। कुश्ता फलाद हीरा कसीस वाला कैसे तैयार होगा उसकी भी मैं विधि आपको बयान करता हूँ। हीरा कसीस 1 पाव को 1 पाव मीठे सोडे को अलग-अलग पीस कर अलग-अलग पानी 1.5 किलो में डालकर हल कर ले। फिर दोनों पानियों को एक कढ़ाई में हल करें। रिएक्शन ख़त्म हो तो मुकत्तर पानी लेकर जो बचे उसको धूप में रखकर या धूप जैसी आग पर रखकर खुश्क करें। यह धूप में ही सुरख हो जाता है हल्की आग पर। यह कुश्ता फलाद है। फिर इन तीनों को 12-12 घंटे रगड़ाई करें कि पारा इसमें नापैद हो जाए। अब देसी लहसुन का पानी निकालकर कतरा कतरा डालकर इसको खल करें और 12 घंटे इसकी रगड़ाई करें। बारह घंटे पानी पिलाने के बाद इसको 3 घंटे सूखी रगड़ाई करें। अब इसको गिलेक मत करें और 4 किलो की आग दे दें। जब यह ठंडा होकर बाहर निकालें और फिर खल में इसमें अब 50 ग्राम निशादर ठीकरी डालकर लहसुन के पानी से 12 घंटे इसकी रगड़ाई करें। 3 से 5 मिनट में एक एक कतरा इसका जो है ना लहसुन का वो डालना है।
12 घंटे बाद 5 किलो की दोबारा आग दे दें। इस तरह 5 अमल करने से 250 ग्राम निशादर ठीकरी इसमें शामिल हो जाएगी। 5 अमल में अक्सरी कुश्ता सुम्बल फार 12 निशादर ये आपका तैयार है। 1 तोला चांदी पर 1 रत्ती मारकर चेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रत्ते लगेगी। इंशाल्लाह ये एसिड प्रूफ डायनेस्टी मुकम्मल होगी। रंग दें और मदार करें। खुराकी तौर पर 2 से 2.5 चावल से 4 चावल तक मुनासिब दरका के साथ मक्खन में दें तो इंशाल्लाह आदमी का रंग इंसान का ये तांबे के जैसा सुर्ख रंगत सफ़ेद कर देता है। इल्मुल कीमिया में अगर सब्र, सुकून और अल्कलाइन और एसिडिक के बैलेंस को बराबर कर दिया जाए तो तमाम चीज़ें खुद बुद हाथों के अंदर चलती चली जाती हैं और आदमी मंजिलों के करीब से करीब तर होता चला जाता है। पारे को किसी तरीके से भी मुसफ़ा कर लें। 25 ग्राम कफूर, 25 ग्राम सुम्बलफार, 25 ग्राम रसकपूर, 25 ग्राम आपका अंडा पोटाश, और 25 ग्राम काली मिर्च। और 100 ग्राम मुसफ़ा पारा काली कोटाली में नीचे डालकर ऊपर ये पाउडर तमाम डालकर नरम आग पर 12 घंटे इसको पकाएं, फिर ठंडा करें। यानी अच्छी तरह गिले मत करके काली कोटाली को रेत के दरमियान रखकर 12 घंटे पकाएं रेख जंतर। जब ये ठंडा हो जाए तो 3 दिन 3 रात मसलसल इसको रेख जंतर आप एक जैसी जैसे रोटी पे आग पकती है पकाएं। ये मुकम्मल कायमुल नार पारा आपको हासिल होगा। ये इंशाअल्लाह इल्मुल कीमिया में लज्जा पारा से 24 कैरेट गोल्ड बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो उस मुकाम पे पहुंच जाए। सब्र और सुकून से काम करें तो आपको कामयाबियों की मंजिलों पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा ये इल्म आप तक पहुंचता रहे और मेरे भाइयों को फ़ायदा हो और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। न्याज बो काली डंडी वाली जिसकी पत्ती स्याही माइल होती है, जंगली तुलसी भी इसको बोलते हैं,
एक ग्रीन कलर की होती है सब्जी माइल और एक स्याही माइल काली डंडी वाली होती है। पचास ग्राम हड़ताल 1.5 किलो न्याज बो के नुगदे के दरमियान रखकर या दूसरा काम भी आप कर सकते हैं कि 500 ग्राम न्याज बो ले लें आप। और अगर इतनी भी ना मिले तो 150 ग्राम ही ले लें। 150 ग्राम लेनी कौन सी है? स्याही माइल डंडी वाली और स्याही माइल पत्तों वाली, सबद वाली नहीं लेनी। इस पर चढ़ाकर फिर 200 ग्राम रतन जोत इसके ऊपर आप चढ़ा दें। उसका नुगदा अगर ताज़ा ना मिले तो बाज़ार से लेकर पानी से बनाकर इसको खुश्क कर लें। 2 किलो की आग दे दें। सुरख रंग नकरई हड़ताल आपके पास होगी अपने हुजम में। तमाम साथियों से हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि मेरे इल्म से और मेरे उस्तादा के इल्म से और मेरे आबाओ अजदाद के इल्म से, मेरे भाइयों के इल्म से जिसको मैंने इस्तेमाल किया है, तमाम साथी फ़ायदा उठाए। हड़ताल सफ़ेद का एक अक्सरी नुस्खा पेश करता हूँ। हड़ताल सफ़ेद के पीछे दुनिया पागल होती है। सिर्फ बातों की हद तक लोग बताते हैं, असली बात नहीं कोई बताता। कंगी बूटी 250 ग्राम के पत्ते लेकर इसका नुगदा बना लें। बहुत ही बारीक माहीन चटनी की तरह नुगदा हो। इसमें 10 ग्राम हड़ताल रखकर 5 कप्पड़ मट्टी कर दें इसको। अब इसके ऊपर गोला सा बना दें सूती कपड़े का, बिल्कुल गेंद की तरह, अच्छी तरह लपेट दें, पाँव के करीब लपेट दें और इसके ऊपर नीचे रेत भर दें हंडिया में। 3 घंटे इसको नरम आग दें, फिर 6 घंटे तेज़ कर दें और तकरीबन 12 से 14 घंटे पका लें। जब आप ठंडी करके हड़ताल निकालेंगे, मुकम्मल हड़ताल सफ़ेद मिलेगी आपको, जिसको अक्सर लोग बातों की हद तक करते हैं। ये हड़ताल बहुत बेहतर काम करती है। निशादर को कायम करने के लिए और अक्सरी निशादर की बातें अक्सर करते हैं, लेकिन तमाम लोगों को निशादर के मेथड का नहीं पता। अच्छी क्वालिटी का निशादर लेकर रोगनी हंडिया में डालकर पीस कर जितना भी है डबल वज़न उस पर समंदर जाग डाल दें। जो बाकी हंडिया है उसको अनबुझ चूने से आप भरकर मजबूत गिले एकमत करके बतदरीजी इसकी आग जो है 8 घंटे तक रखें और 12 घंटे तक फिर इसको से 14 घंटे कर लें। इसकी आग बढ़ा दें, निकालें इसको। ये निशादर आपकी कायम है, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें। तांबे के ऊपर डालेंगे तो चूल्हे के ऊपर उसको नीचे तक पहुँचकर सफ़ेद कर देती है। अगर इस निशादर को ऐसा बनाना चाहते हैं जो किसी आग पर ना जाए, तो इस निशादर को आप पानी में भिगोकर इसका नमक हासिल करें। उस नमक को अगर 1 पाव नमक है तो 2.25 किलो पानी में डालकर, 1 पाव ये निशादर है तो 1.5 से 1.5 पाव के करीब कार्बेट के टुकड़े इसमें डाल दें। थोड़े थोड़े करके इंतशार होता रहे। जब इंतशार ख़त्म हो, 1-2-3 दिन के लिए पड़ा छोड़ दें। इस निशादर का पानी मकत्तर ऊपर लेकर इसका नमक तैयार कर लें। अब इस निशादर को दुनिया की किसी आग पर भी रखेंगे, ये निशादर आपका
नहीं जाएगा और दुनिया के किसी नुस्खे में भी डालें, ये कायम निशादत 100% है जिसको दुनिया ढूंढती है। अक्सर लोग सोने की गोली, पारे की गोली और ऐसी गोलियों की बात करते हैं। कपूर शुद्ध कायम 1 तोला, मुसफ़ा करके कायम किया हुआ कपूर 1 तोला, पेपरमिंट जिसको आप सत पुदीना कहते हैं 1.5 माशा, और कारबाले के साथ 1.5 माशा। इनको मिलाकर एक शीशी में रख दें धूप में, यह तेल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें इस कदर पारा डालें जो रस में डूब जाए, और इसको गर्म राख पर 3 से 4 घंटा पकाएं। फिर इसको निकालकर 1 तोला ये पारा और 6 माशा सोना वलायती खल में इसको डालकर खल करें, और फ़ौरन इसको खल करते करते निचोड़ लें और इसकी गोली बांध लें। अब जर्द का ही 6 माशा और गंधक 1 तोला को मिक्स करके कूजा में बंद कर आधा पाव से 3 छिटाक की आग दे दें, और फिर बूबल की बड़का निकाल कर इस तरह 12 आग दें। गिरा आपकी इसके अंदर सुरख हो जाएगी और इसका वजन फूल का 1.5 गुना हो जाएगा। इसको रत्ती तोला जो है कमर पर इस्तेमाल करें, यानी चांदी पर। यह आपका मुकम्मल माल कंप्यूटर मशीन पास होगा। कपूर कायम किस तरह करना है, मैंने कभी भी अपने नुस्खों को अधूरा नहीं छोड़ा। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कभी आजमाइश में नहीं डाला कि एक टुकड़ा यहाँ दे दिया, जाओ भाई लगे रहो सुर्ख बत्ती के पीछे। नहीं, मेरी तमाम अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह मैं अपने रब की रज़ा के लिए आपकी खिदमत करता हूँ, अपनी बरादरी की जो मुश्किलात इस 51 साला ज़िंदगी में मैंने देखी है, मेरे आने वाले बच्चों और भाइयों को ना देखनी पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी नुस्खे में जो कपूर इस्तेमाल करना है, 1 पाव या 1 तोला हस्बे ज़रूरत लेकर बराबर वज़न हीरा इंक दोनों को खल करके 2 गिलास कांसी के लेकर उनका मुंह बंद करके एक कनस्तर लेकर उसमें सुराख करके गिलासों के मुंह आटे से बंद करके दोनों के आपस में, और कनस्तर में 2 इंच का नीचे सुराख कर दें ताकि ये गिलास का जो पिंड है वो बाहर आ जाए। अब ऊपर से 1 पाव कोला जलाकर इस पर रख दें, 1 घंटे तक आग जलती रहे। फिर ठंडी करके और आटे को पानी से तर करते रहे इसको जब तक आग जलती रहे, जिससे आपने गिलासों के मुंह बंद किए हैं। अगर कपूर की बू आए तो निकाल कर इसको मज़ीद आटा लगाएं और फिर दोबारा अमल करें। रोज़ाना 1 दफ़ा उड़ाएं, 3 दिन तक ये अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से मेहनत करने वाले आदमी इस कपूर से कायम लेंगे। यहाँ से निकाल पर जिस कदर ये कपूर को हो उस कदर इसमें पोटाशियम साइनाइड मिलाकर रेक्टिफाइड स्पिरिट 1 बोतल विलायती खल में दस्ताने पैर कर रगड़ाई करें। 3 दिन रात, आजकल तो खल है, हमारे वक़्त में तो हाथों से रगड़ाई होती थी।
और 3 रोज़ के बाद इस कपूर को पानी में डालकर बर्तन में रख दें। सुबह मलमल के कपड़े से छान कर आपको कपूर ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। दोबारा ये अमल करें, रोज़ ऐसा करें। तीसरे दिन का कपूर तैरशीन होगा। इसका पानी खुश्क करें फोम वगैरह से। इसका टेस्ट ये है कि आग पर रखेंगे तो ना उड़ेगा, ना बू देगा, ना धुआं देगा, ना नाकस और ख़राब होगा। दुनिया के वो सारे काम ये कपूर करेगा। थोड़ा सा मुश्किल कपूर है, इसके अलावा भी मैं कपूर डाल दूँ। जो एक कपूर को करने चाहिए, आप दूसरा भी कोई कपूर ले सकते हैं, लेकिन मैंने अक्सरी कपूर इसलिए डाला है ताकि एक तीर में कई शिकार आपके पास हो। इल्मुल कीमिया में अभी तक जो मैंने इल्म शेयर किया है वो मेरे इल्म का 100 में से एक हिस्सा भी नहीं है। ये अभी मैं कंबाइन इल्म शेयर कर रहा हूँ ताकि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें मिलती रहें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कामल है कि मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी ये कावश, मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस इल्म से आप सब साथियों को मुकम्मल फ़ायदा पहुँचे। अगली आइडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद मैं आपके लिए बहुत सारे नगीने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात लेकर हाज़िर हूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।